सवाल खड़ा होता है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है तो किस कोने में दबके हुए हैं, किस कोने में है, जो स्वास्थ्य विभाग पर आज तक सही से जवाब नहीं दे पाए। बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि मुख्यमंत्री तो मुंह तक नहीं खोल पाते। मैं बताना चाहूंगा, ये सवाल खड़ा होता है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे कि जो हमारे 20 साल से 2005 से मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि यहाँ सुशासन की राज है। यहाँ मतलब जब 2005 से पहले गड्ढा था, लेकिन आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा दिन नहीं है जहां दलित बच्ची के साथ रेप होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो दलित युवा मतलब मर्डर हो जाता है। अभी आप देख चुके हैं कि बक्सर में लगातार फायरिंग हुआ है, जो 3 लोगों को गोली। देखिए सर, भारत का सबसे बड़ा पीएमसीएच सरकारी हॉस्पिटल है। ये जो दलित के 2 ठेकेदार हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, किस बिल में जाकर घुस गए हैं, जो दलित के ठेकेदार बन बैठे, दलितों का वोट प्राप्त कर सेंट्रल में मंत्री बन बैठे। का जो पीएमसीएच जो है एक अच्छे खासे हॉस्पिटल माना जाता है। हम लोग मानते भी हैं कि अच्छे खासा हॉस्पिटल है, ताकि वहाँ गरीब आदमी जो है वहाँ इलाज कराने के लिए जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे जो वो मजबूर है या कोई अमीर व्यक्ति भी है जिसका कहीं भी मतलब बिहार में अगर भर्ती एडमिट नहीं होता तो वो पीएमसीएच में जाके एडमिट कराता है, ताकि हमें अच्छा इलाज हो। बिहार के सरकार में हिस्सेदारी है, उसके बावजूद भी दलित बच्चियों के साथ जिस तरह से दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अफसोसनाक है। ऐसे दलित नेताओं को डूबकर मर जाना चाहिए। आज हम पीएमसीएच के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में 9 साल की लड़की के साथ रेप जैसी घटना होती है, पीएमसीएच में भर्ती होती है, जिसके कारण उसकी 9 घंटे बाद मौत हो जाती है। इसी बात को लेके हम पब्लिक से कुछ बातचीत करेंगे, तो आइए हम जानते हैं। तो सर देखिए, देश के नेताओं के हल्ला हंगामा के बाद उस पीड़ित बच्ची को बेड मिलता है। बेड मिलने के बाद वो बच्ची 8 से 9 घंटा जीवित रहती है, उसकी आज दर्दनाक मौत हो गई। अब सवाल खड़ा होता है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है तो किस कोने में दबके हुए हैं, किस कोने में है, जो स्वास्थ्य विभाग पर आज तक सही से जवाब नहीं दे पाए। बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि मुख्यमंत्री तो मुंह तक नहीं खोल पाते हैं। ये जो दलित के 2 ठेकेदार हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, किस बिल में जाकर घुस गए हैं, जो दलित के ठेकेदार बन बैठे, दलितों का वोट प्राप्त कर सेंट्रल में मंत्री बन बैठे। बिहार के सरकार में हिस्सेदारी है, उसके बावजूद भी दलित बच्चियों के साथ जिस तरह से दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अफसोसनाक है। ऐसे दलित नेताओं को डूबकर मर जाना चाहिए। देखिए सर, भारत का सबसे बड़ा पीएमसीएच सरकारी हॉस्पिटल, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पटना का जो पीएमसीएच जो है एक अच्छे खासे हॉस्पिटल माना जाता है। हम लोग मानते भी हैं कि अच्छे खासा हॉस्पिटल है, ताकि वहाँ गरीब आदमी जो है वहाँ इलाज कराने के लिए जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे जो वो मजबूर है या कोई अमीर व्यक्ति भी है जिसका कहीं भी मतलब बिहार में अगर भर्ती एडमिट नहीं होता तो वो पीएमसीएच में जाके एडमिट कराता है, ताकि हमें अच्छा इलाज हो। लेकिन एक खबर अभी निकल कर आया है कल का कि पीएम मुजफ्फरपुर का एक लड़की है, 9 साल की लड़की, उसके साथ रेप जैसा घटना होता है। उस लड़की को कल पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, तो वहाँ बेड उसको नहीं मिल रहा था। जब बेड नहीं मिल रहा था तो कांग्रेस के कुछ नेता लोग वहाँ जाते हैं, जब हल्ला हंगामा करते हैं तो तब उनकी बेड मिलता है। जब बेड मिलता है वहाँ पास, तब जिसके वजह से बच्ची आज मतलब दम तोड़ देता है वो पीएमसीएच हॉस्पिटल में। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ये सवाल खड़ा होता है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे कि जो हमारे 20 साल से 2005 से मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि यहाँ सुशासन की राज है। यहाँ मतलब जब 2005 से पहले गड्ढा था, लेकिन आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा दिन नहीं है जहां दलित बच्ची के साथ रेप होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो दलित युवा मतलब मर्डर हो जाता है। अभी आप देख चुके हैं कि बक्सर में लगातार फायरिंग हुआ है, जो 3 लोगों को गोली मार दिया गया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो ऐसा, हर एनसीआरबी के आंकड़ा है कि हर 27 मिनट पे दलित समाज पे अपराध होता है।
पर डे मतलब एक सप्ताह में कम से कम 13 लोगों की हत्या होता है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। ये सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार को हम लोग बदलना चाहते हैं। ये सरकार से अब बिहार की सत्ता नहीं संवरने वाली है। ये सरकार को बदलना चाहते हैं। क्या सर एनडीए के साथ भेदभाव होता है? सर एनडीए की सरकार में क्या कुछ भेदभाव होता है, इसलिए बेड मिलने में कोताही हुई है? हाँ, सवाल बिल्कुल आप सही पूछे हैं। एनडीए की सरकार तो है, दावा करती है सुशासन बाबू की सरकार बिहार में, और ऐसे ये नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो कहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास नहीं सबका विनाश करने की बात करती है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें संविधान की उनकी कोई आए दिन ऐसा एक नेता है जो संविधान को अपमान करने की बात करता है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, वह विचारधारा जो दलित समाज के खिलाफ है। उनकी विचारधारा दलित समाज की विचारधारा से मेल नहीं खाता। उनकी विचारधारा है कि यहाँ संविधान को खत्म करो और मनुस्मृति को लागू करो। जिस मनुस्मृति को समानता का अधिकार नहीं दिलाता है उसे वो लागू करने की बात करते हैं, और वह जब लागू करने की बात करते हैं तो उसमें दर्शाया हुआ है कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो हम सब महिला दलित मतलब एक जानवर के समान है, मतलब जानवर की समान है। तो वैसे मतलब आज भी मतलब ये सुशासन बाबू की राज में 75 साल संविधान आजादी होने के बाद भी दलित समाज को समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा। संविधान होने के बावजूद भी तो इस बात को हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी सब कुछ होने के बाद भी हमें पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है, हमें पूरी तरह से इलाज नहीं होता है, जिसके वजह से हमारी समाज की बच्चियां दुनिया छोड़ के दम तोड़ के चली जाती है। सर कई वर्षों से एनडीए की सरकार है और लगातार बीजेपी की तरफ से ही मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस आदमी के नाम में मंगल हो उस समझ जाइए कि कभी खुशल मंगल नहीं ला सकता है। ये मंगल पांडे को बार बार स्वास्थ्य विभाग का महकमा दे देना ये सरकार में साबित करता है डबल इंजन में, और नीतीश कुमार उसके मुखिया जिसको जवाब देना चाहिए था, आज तक मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। इसमें कहीं न कहीं संलिप्तता पाई जाती है नीतीश कुमार की भी। जिस तरह से पूरे स्वास्थ्य महकमा को बर्बाद इन्होंने करके रख दिया है, और जिस पार्टी का सरदार जुमलेबाज हो उस पार्टी का हालात कितना खराब हो सकता है ये देश और दुनिया जानता है। यही पार्टी के लोग कहते थे सबका साथ सबका विकास, आज दलित बच्चियों के साथ जो हो रहा है ये कौन सा विकास है प्रधानमंत्री जी बताइए। मैं चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से कि उन परिवार को जिन बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 5 दिन के बाद पटना आती है पीएमसीएच में, 8 घंटे के बाद दम तोड़ देती है, उस बच्ची के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक परिवार के सदस्य को नौकरी दिया जाए, नहीं तो इस आंदोलन अभी चालू होगा जो सड़क से लेकर सदन तक पहुंचेगा।